Hello everyone, so you are here in Biology Bubble and today we are going to discuss about kingdom fungi of biological classification. So the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. It means that all the members of kingdom fungi are heterotrophic in nature. इसका मतलब है कि ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं. They can't prepare their own food. They show a great diversity in morphology and habitat. ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखाते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में. मींस इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग होती है. काफ़ी क्लासेस इनकी ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफ़र करती हैं मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में कि ये कहाँ पाए जाते हैं. बहुत अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, तो इसलिए डाइवर्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में. When your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungi. कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी ब्रेड पे एक रुई के जैसा, एक कॉटन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं. और हमारा जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, जब वो सड़ जाता है तो उसके ऊपर भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. तो ये भी फंजाई है, ये फंजाई की वजह से होता है. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई. जो कॉमन मशरूम हम खाते हैं और टॉडस्टूल वो भी फंजाई ही हैं. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. मस्टर्ड यानी सरसों की जो पत्तियां होती हैं उस पर वाइट कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं. तो वो स्पॉट दिखते हैं फंगस की वजह से, जो कि एक पैरासिटिक फंगस है जो एक्सप्लॉइट कर देती है मस्टर्ड के लीव्स को. सम यूनिसेलुलर फंगाई इज़ यीस्ट. एक यूनिसेलुलर फंगस का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि यीस्ट है. यूज़ टू मेक ब्रेड एंड बियर. यीस्ट का जो यूज़ होता है वो ब्रेड और बियर बनाने में होता है. अदर फंजाई कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो प्लांट्स और एनिमल में डिसीज़ कॉज करती हैं. इन्होंने एग्जाम्पल बता रखे हैं. वीट रस्ट कॉजिंग, जो वीट रस्ट कॉज करती है, पक्सीनिया बोलते हैं उसे, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जिनसे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स. एयर में भी पाई जाती हैं, वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी एज अ पैरासाइट दे कैन बी फाइंड. दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म और ह्यूमिड यानी जिस एयर में थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट हो और जो प्लेस थोड़ी गर्म हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, उस जगह पे ये जल्दी ग्रो करती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर. क्या आपने कभी सोचा है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? वो हम इसलिए रखते हैं जिससे कि जो हमारी फंजाई है उसको ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशन ना मिले, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन ना मिले, जिससे कि हमारा फूड एक्सप्लॉइट ना हो जाए. येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस. विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस. एक यीस्ट ही एक्सेप्शन ऐसा है, या यीस्ट के जैसे कुछ ऐसे फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे फिलामेंटस होते हैं. फिलामेंटस मतलब देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. उनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर, एक धागे के जैसे स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जिन्हें हाइफे बोलते हैं. द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम. और जब बहुत सारी हाइफे मिलके एक नेटवर्क बना देती हैं उसे हम माइसीलियम बोलते हैं. हाइफे मीन्स दीज लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफे. और जब ये बहुत सारी हाइफे मिलके एक नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं तो इस पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. बहुत सारी हाइफे ऐसी होती हैं
जो कंटिन्यूस होती हैं, जिनमें बीच में कोई बैरियर नहीं होता, कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफे में प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी सेपरेशन, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। इन हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे बोला जाता है। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। और जो दूसरी टाइप की हाइफे होती हैं उनमें बीच में बैरियर्स या क्रॉस वॉल बोल सकते हैं, सेपरेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसे सेप्टा बोलते हैं। तो ये एसेप्टेट होती हैं सिनोसिटिक हाइफे और दूसरी वाली होती है सेप्टेट हाइफे। एक बार देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हाइफे है हमारी, ये हम इसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पूरे में साइटोप्लाज्म फिल्ड है, तो बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम सिनोसिटिक हाइफे या एसेप्टेट हाइफे। और अगर इसके बीच में ऐसे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे, बैरियर्स प्रेजेंट होंगे, सेपरेशन, तो ये हो जाएगी सेप्टेट हाइफे, क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, सेपरेशन प्रेजेंट है। The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। सम फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। कुछ फंजाई, वैसे ज़्यादातर फंजाई हेट्रोट्रॉप्स हैं, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। जो डेड और डिकम्पोज मैटर से अपना फूड बनाती हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होती हैं अपने फूड के लिए, उनसे फूड और न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करती हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। अब वो सिम्बायोन्ट्स के तौर पे भी रह सकती हैं। सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएशन बना के। अब इनके फंजाई के दो एसोसिएशन एनसीईआरटी में हमें पढ़ाए गए हैं, पहला है लाइकेंस एंड सेकेंड वन इज़ माइकोराइजा। तो एल्गी के साथ अगर सिम्बायोटिक कंपोजिशन करेंगी ये तो लाइकेंस फॉर्म करेंगी, और अगर करेंगी हायर रूट ऑफ प्लांट्स के साथ तो माइकोराइजा। अब एल्गी के साथ लाइकेन क्यों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं अपनी, क्या ज़रूरत होती है इन्हें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने की? तो एल्गी लाइकेंस में जो हमारी फंजाई होती है वो मिनरल एब्जॉर्ब करके देती है एल्गी को, और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ होती हैं तो अपना फूड बना सकती हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड कराती है लाइकेंस को, तो लाइकेंस एल्गी फूड प्रोवाइड कराती है फंगस को। तो फंजाई क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर एल्गी के लिए, और एक बॉडी कंपोजिशन बनाएगी एल्गी की, और एल्गी उसे फूड प्रोवाइड करेगी। माइकोराइजा में क्या होता है? बड़े बड़े प्लांट्स, हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, तो अपना रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक शुगरी सब्सटेंस, शुगरी केमिकल रिलीज़ करते हैं रूट पे, जिसकी वजह से फंगस ग्रो कर जाती है उनके रूट पे और सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फंगस एब्जॉर्ब करती है उसमें भी उनके लिए मिनरल वाटर, और हायर प्लांट्स उसको शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं फंगस की। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। तो किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें स्पोर्स के थ्रू, और ये स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं, या फिर इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर भी बोला जाता है। तो अगर स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो होगा कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर के थ्रू। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। ये जितने भी टाइप के भी स्पोर पढ़े, ये जर्मिनेट होते हैं, फॉर्म होते हैं
एक अलग स्ट्रक्चर में, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। जैसा हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था कि फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है। द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। जो इनकी सेक्शुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी एंड द थर्ड वन इज़ मियोसिस। सो लेट्स डिस्कस प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। तो दूसरा है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड कैरियोगैमी। जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो कैरियोगैमी होगी। इस प्रोसेस को कैरियोगैमी बोलते हैं। जैसे कैरियोट से मतलब न्यूक्लियस का होता है और गैमी मीन्स फ्यूजन। ऊपर हमने पढ़ा प्लाज्मोगैमी, तो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है कैरियोगैमी में। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस से स्पोर में एक टाइप से रिडक्शनल डिवीज़न होगा और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। पहले डिप्लॉइड होते हैं, उसके बाद हैप्लॉइड बन जाएंगे। तो एक बार इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर 2 गैमेट्स, दिस इज़ न्यूक्लियस। अब पहले प्लाज्मोगैमी होगी तो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएगा। न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज़ नहीं किया हुआ है, ओनली प्रोटोप्लाज्म इनका फ्यूज़ कर गया। उसके बाद कैरियोगैमी होगी, मतलब इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाता है। सो दीज आर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। मियोसिस अभी पढ़ते हैं आगे, मियोसिस के अभी और भी पार्ट है। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। गैमेट फॉर्मेशन का हमने पहले भी पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ह्यूमन देर आर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट, इन फीमेल एंड मेल 46 इन फीमेल एंड 46 इन मेल। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हैप्लॉइड बन जाते हैं। ये 23 ही बचते हैं हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, 2n है, ये n है, 23 बचते हैं। और जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर 46 बना देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी बताया गया है। तो 2 हैप्लॉइड हाइफे कंपेटेबल मेटिंग की ये पास आती हैं और फ्यूज़ हो जाती हैं लाइक दिस। होती हैप्लॉइड है एन, जो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, चाहे सिनोसिटिक हो, चाहे एसेप्टेट हो, चाहे सेप्टेट हो, ये फ्यूज़ हो जाती हैं 2 हाइफे। In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately result in 2 diploid cell, means 2n. However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n+n 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called as dikaryophase of fungus. तो इन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी फंजाई में जब इनका फ्यूजन होता है 2 न्यूक्लियाई का, काफ़ी सारी फंजाई में
जब दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न के तुरंत बाद ही ये डिप्लॉइड बन जाती हैं, 2n बन जाती हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। लेकिन एग्जाम्पल बता है एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ का। एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में ऐसा नहीं होता, एक ही सेल में n प्रेजेंट होते हैं, दो हैप्लॉइड। इंटरवीनिंग स्टेज आ जाती है जिसमें n नंबर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोल देते हैं डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये, जिसमें n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड, और बाद में जाकर ये पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होती हैं और सेल डिप्लॉइड बन जाता है। द फंजाई form fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spore। fruiting bodies में रिडक्शनल डिवीज़न होता है और जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न बेसिकली इज़ द फर्स्ट मियोटिक फेज, जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्जन होता है। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes। अब different basis पे फंजाई को different classes में बांटा गया है। तो क्या ऐसे करेक्टर लिए गए हैं अलग अलग क्लास में बांटने के लिए इन्हें? तो morphology of mycelium देखते हैं, mode of spore formation, स्पोर कैसे बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में देखते हैं और फिर इसे अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट क्लास है इसकी फाइकोमाइसिटीज़, एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिके, मतलब एक्वेटिक हैबिटाट में पाई जाती हैं। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड पे पाई जाती हैं, जो लकड़ी जो होती है सड़ रही होती है उस पे पाई जाती हैं। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे, जहाँ पे नमी हो वहाँ पाई जाती हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ऐसे पैरासाइट जो अगर किसी होस्ट को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी होस्ट पे ना रहें, तो उनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती। बिना होस्ट के दे कांट रिप्रोड्यूस, इसलिए उनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती। द माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जो माइसीलियम है इनकी वो एसेप्टेट होती है, कोई बैरियर, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, और वो ही सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक होती है मीन्स जो इनका फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो पूरी एक जैसी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से होता है। ज़ूस्पोर आर मोटाइल स्पोर और बाय एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर आर नॉन मोटाइल। ज़ूस्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट है इसलिए वो मोटाइल है। एप्लानोस्पोर में नहीं प्रेजेंट होता फ्लैजिला विच इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये मूव नहीं कर सकते, दैट्स वाई दीज आर नॉन मोटाइल। दीज स्पोर आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर होते हैं एंडोजीनियसली यानी स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम एक कैविटी होती है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में। स्पोरेंजियम ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक ग्रीक और एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है स्पोरेंजियम, जिसका मतलब होता है स्पोर प्लस वेसल्स। ऐसा वेसल, ऐसा बर्तन, वेसल मीन्स बर्तन, जिसमें स्पोर हों। तो दो, एक लैटिन और एक ग्रीक वर्ड मिला के स्पोरेंजियम बना दिया गया है, कोई ऐसी कैविटी जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट हो। ज़ाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। ज़ाइगोस्पोर जो बनते हैं वो 2 गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, देखने में एक जैसे होते हैं, इसका मतलब आइजोगैमस, और डिसिमिलर एनाइजोगैमस और ओगैमस। ये देखने में एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी। डिसिमिलर मतलब साइज़ में डिफरेंस होगा, जो फीमेल गैमेट होगी उसका साइज़ बड़ा होगा और मेल गैमेट का साइज़ छोटा होगा, उसे बोल देते हैं आइजोगैमस और ओगैमस।
तो ये कौन से स्पोर हो गए, अगर इसमें फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट का सेक्सुअल स्पोर हो जाते हैं वो। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं। म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर। राइजोपस वो ब्रेड मोल्ड है जिसके बारे में शुरू में ही बता दिया गया था, जो एक कॉटन जैसा स्ट्रक्चर ब्रेड के ऊपर बन जाता है। एल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो वो पैरासिटिक फंजाई है जो मस्टर्ड पे, सरसों के प्लांट पे प्रेजेंट रहती है। म्यूकर का इन्होंने यहाँ डायग्राम दे रखा है, ये ए सेक्शन वाला। अब पढ़ते हैं इसकी सेकंड क्लास विच इज़ एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई बोलते हैं। सैक मीन्स होता है अ बैग और अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। द एस्कोमाइसिटीज़ आर यूनिसेलुलर, दैट इज़ यीस्ट। इसमें जो यूनिसेलुलर प्रेजेंट होती हैं वो यीस्ट होती हैं। सैक्रोमाइसिस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। और मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है पेनिसिलियम, जो एंटी बायोटिक बनाने में यूज्ड होती है। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकती हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो करती हैं। डिकम्पोजर, पैरासाइट जो किसी होस्ट पर ग्रो कर रही हों, और कॉप्रोफिलस वो होती हैं जो किसी भी एनिमल के डंग पे ग्रो करती हैं। माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम इसकी ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। ब्रांच्ड माइसीलियम कैसी होती है, जिसमें एक ही माइसीलियम से कोई और दूसरी माइसीलियम ग्रो कर रही हो, और सेप्टेट होती हैं। Asexual spores are conidia produced endogenously on the special mycelium called conidiospore. एसेक्सुअल स्पोर जिसे रिप्रोड्यूस करती हैं वो होता है कोनिडिया। एक्सोजीनियसली मतलब आउटसाइड ग्रो करता है स्पेशल माइसीलियम पे, जिसे कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जर्मिनेशन होने के बाद ही माइसीलियम प्रोड्यूस करता है कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर जो है जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो एस्कोस्पोर हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली मीन्स इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। दे प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड इन अ सैक लाइक एस्की, सिंगुलर एस्कस। सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एस्की बोलते हैं। दिस इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं एस्की वगैरह। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ कॉल्ड एस्कोकार्प। ये एस्की जो है डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज हो जाती हैं, जिन सबको मिलाकर एस्कोकार्प बोला जाता है। सम एग्जांपल, इसके जितने एग्जांपल हैं एस्कोमाइसिटीज़ के वो दे रखे हैं। एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स। पुरानी एनसीईआरटी में ये ट्रफल भी दे रखा है। मोरल्स और ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। मोरल्स, बफल्स और ट्रफल्स ये जो फंगस होती हैं ये खाई भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। This is the diagram of aspergillus. So the next one is Basidiomycetes. It is commonly known form of Basidiomycetes are mushroom, bracket fungi और puffball commonly found। जो इसकी फॉर्म होती है उसमें इन्होंने बता रखी है मशरूम, जो हम मशरूम खाते हैं सिंपल मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल। और बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई भी बोलते हैं। सॉइल में ग्रो करती है, लॉग्स पे जो वुड होती है, ट्री वुड एंड ट्री स्टम्स, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ एज पैरासाइट। प्लांट बॉडीज़ पे भी ग्रो करती हैं पैरासाइट के जैसे। रस्ट एंड स्मट्स ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। द माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम वही ब्रांच्ड होती है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स पाए नहीं जाते इनमें, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज़ कॉमन।
लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं होते, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ना हों, अदर बॉडी सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, वही एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। डाइकैरियोटिक, डाई मीन्स 2, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिनके थ्रू बेसिडियम फॉर्म होता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। बेसिडियम में कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और रिडक्शनल डिवीज़न हो जाता है, जिससे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। एक्सोजीनियसली मीन्स आउटसाइड, बेसिडियम के आउटसाइड स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। अब बेसिडियम या बेसिडिया जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो फॉर्म करते हैं उन्हें बेसिडियोकार्प बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर अगेरिकस, मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अस्टिलैगो, मत, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगस। अगेरिकस का भी पीछे डायग्राम दे रखा था, दिस इज द डायग्राम ऑफ अगेरिकस। नाउ द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं या फंजाई इम्परफेक्टाई, बिकॉज ओनली द सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगस आर नोन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, दैट्स वाई दिस फंजाई इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई और इम्परफेक्ट फंजाई। The deuteromycetes reproduce only by asexual reproduction known as asexual spores known as conidia। सिर्फ asexual reproduction होता है through spores which are known as conidia। The mycelium is septate and branched। mycelium जो है उसमें septa present है और branched है। Some members are saprophytes और parasites। इसके कुछ members saprophytes होते हैं, dead और decaying matter से nutrition लेते हैं। parasite present on host for nutrition, while a large number of them are decomposer। जबकि large number इसका जो है वो decomposers में आता है। ये लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइकिलिंग में हेल्पफुल होते हैं। डिकम्पोज करेंगे उसके बाद में वो नीचे सॉइल में जमा हो जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का। सम एग्जांपल आर Alternaria, Coledotrichum and Trichoderma। Thank you. If you like, then please like, share and subscribe and have a good day.